हेलो दोस्तों, मैं ज़ोहेब खान आपके लिए लेके आया हूँ लाइफ प्रोसेस चैप्टर का रेस्पिरेशन पार्ट। वेलकम टू एडुटेल्स बाय ज़ोहेब सर। देन लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक ही सेंटेंस है। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स ऑक्सीजन हमको इनहेल करनी पड़ती है, वो ब्लड में मिक्स होती है, ब्लड से सेल्स में जाती है, सेल्स से माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में वो ऑक्सीजन यूज होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वो ब्लड में वापस जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को देंगी, लंग्स में जाएगी, लंग्स से वापस बॉडी से बाहर आएगी। तो इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। ये सेंटेंस हमेशा याद रखना है। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है वो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो respiration is a process in which living organism like humans and animals convert oxygen and ग्लूकोज into energy। ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी प्रोडक्शन में। एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया releasing carbon dioxide as a byproduct. It is the fundamental way our life cells generates the energy needed for life। हमारी लाइफ के लिए, हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। कुछ को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होते, कुछ एनिमल्स को ऑक्सीजन कम चाहिए। कुछ एनिमल्स में डिज़ाइन इस तरीके से होती है उनकी बॉडी, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन कम होती है, तो फिर उनको कुछ ज़्यादा रेस्पिरेशन करना पड़ता है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नॉर्मल ब्रीदिंग से रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती है, ठीक है। रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स हैं? रेस्पिरेशन के दो टाइप है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्टिंग पायरुविक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी रिलीज एंड वाटर इज फॉर्म। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और बनता क्या है बच्चा? पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथाइल अल्कोहल में और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच एनर्जी रिक्वायर, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं हम किसी न किसी फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बट उसको कन्वर्ट करने के तीन अलग अलग प्रोसेसेस है। सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है? ग्लूकोज। क्या आता है बेटा? ग्लूकोज आता है, ठीक है। ग्लूकोज से क्या बनेगा? पायरुवेट, ठीक है। ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। पायरुवेट कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल के दो कंपाउंड बनेंगे। पायरुवेट 3 फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। कितनी फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है? 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ O2। एब्सेंस ऑफ O2 में होता क्या है? एब्सेंस ऑफ O2 में 2 ATP एनर्जी बनती है, ठीक है। और बनता क्या क्या है? और बनता है अल्कोहल, अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है। अल्कोहल और वाटर बनता है, ठीक है। फिर आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लिख सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ O2। प्रेजेंस ऑफ O2 में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ O2 में 38 ATP एनर्जी बनती है। कितनी? 38 ATP। प्लस क्या बनता है? CO2 प्लस वाटर रिलीज हो जाता है। लास्ट आता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब बहुत कम एब्जॉर्ब हो रही है, ऑक्सीजन बहुत कम एब्जॉर्ब हो रही है। ऑक्सीजन बहुत कम एब्जॉर्ब हो रही है, तो हमारी मसल्स क्या करते हैं? मसल्स बनाते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बनाती है। और रिलीज कितनी होती है? 2 ATP। कितना? 2 ATP एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा प्रोसेस है ये? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। Pyruvate is then further broken down in by 3 different processes. First is in the absence of oxygen. It is known as aerobic respiration. Anaerobic respiration, not aerobic. It's anaerobic respiration.
इसको क्या बोलते हैं? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर आता है, ये होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर आता है लैक्टिक एसिड, ये इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में कितने पार्ट है? 3, एरोबिक, एनारोबिक एंड इनसफिशिएंट रेस्पिरेशन। ठीक है, देन कम्स रेस्पिरेशन। टॉपिक आता है बच्चा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारी बॉडी के अंदर एक्सचेंज कैसा होता है? हमारी बॉडी के अंदर एक्सचेंज होता है, बेसिकली जो मेन तरीका है वो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैसेस डिफ्यूज होती है, लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो वो ट्रांसफर हो जाएगी किसके अंदर? ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो आ जाएगी लंग्स में और बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हैं, उससे अल्कोहल वगैरह बनता है, उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, फिर अब इसको पढ़ लेते क्या कह रहा है। ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड मस्ट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। Exchange of gases can occur through diffusion in unicellular organisms, simple organisms, or plants. Complex animals do have dedicated respiratory system for the exchange of gases. Fish have gills to extract dissolved oxygen from water, while insects have spiracles and trachea. Terrestrial organisms, including humans, have developed lungs for the exchange of gases. हमारे अंदर lungs होते हैं dedicated. ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स में आपको डायरेक्टली ऐसे बता देता हूँ। ये नॉस्ट्रल्स है, ये क्या है? हमारे नॉस्ट्रल्स है। नॉस्ट्रल से कहाँ जाता है? नॉस्ट्रल्स के बाद में एक छोटा सा कैविटी होती है, खाली जगह होती है हमारे नोज के पीछे। ठीक है, नॉस्ट्रल्स के जस्ट एंडिंग में, उसको बोलते हैं नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के बाद में आता है माउथ। माउथ के अंदर अंदर की तरफ क्या होता है? एक और कैविटी होती है, खाली जगह होती है, उसको बोलते हैं ओरल पैसेज। जहाँ पे नेजल पैसेज और ओरल पैसेज मिलते हैं, यानी वहाँ पर क्या होता है? माउथ से भी हम एयर अंदर ले सकते हैं, नोज से भी ले सकते हैं। इसीलिए तो हम रेस्पिरेशन दोनों जगह से कर सकते हैं, माउथ से भी कर सकते हैं और नोज से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर होता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद में ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का पार्ट है, इसके ऊपर यहाँ पे ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया होता क्या है? सॉरी, ओके बेटा, अब पढ़ते हैं हम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में सबसे पहले हमारा पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज होता क्या है? ठीक है ना, तो सबसे पहले नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स, ये 2 नॉस्ट्रल्स है, यहाँ से एयर को अंदर इनहेल करते हैं। इनहेल करने के बाद में यहाँ पे पीछे 2 कैविटीज होती है, 2 खाली जगह होती है। एक होती है नेजल कैविटी और एक होती है ओरल कैविटी। नेजल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर है। वो क्या करता है? वो जैसे हम एयर अंदर लेते हैं तो वो फूड पाइप को बंद कर देता है, जैसे हम फूड अंदर लेते हैं तो विंड पाइप को बंद कर देता है। ठीक है ना, तो वो सिर्फ फ्लैप है, दोनों को लिड है, एक ढक्कन है जो कभी फूड पाइप को बंद करता है, कभी विंड पाइप को बंद करता है। उसके बाद में आता है लेरिंग्स, जहां से आवाज निकलती है, वहां पे वोकल कॉर्ड है। वो कॉर्ड वाइब्रेट होती है, वाइब्रेट होती है, हमारी बॉडी से अलग अलग तरह की साउंड्स निकलती है विद द हेल्प ऑफ टंग। टंग भी उसके अंदर से अलग अलग तरह की आवाज, अलग अलग ध्वनियां निकालने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद में आता है ये एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्या है? ये एडम्स एप्पल ही तो लैरिंग्स, इसके पीछे तो क्या होता है? लैरिंग्स होता है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है ये ट्यूब। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, वो व्हाइट कलर की कार्टिलेज की रिंग का स्ट्रक्चर है, जो ऊपर नीचे हो सकता है, कोलैप्स नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया, विंड पाइप भी बोलते हैं इसको। इस ट्रैकिया के 2 पार्ट हो जाते हैं, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। राइट साइड में लेफ्ट लंग्स क्या होते हैं बच्चा? छोटे होते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में जब छोटे होते हैं तो क्यों होता है? क्योंकि हार्ट यहाँ पर पंपिंग करता है, तो हार्ट को पंपिंग के लिए जगह चाहिए। ठीक है, और राइट साइड में बड़े होते हैं क्योंकि यहाँ पर हार्ट वार्ट को भी स्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या होगा बच्चा? यहाँ पर 2 पार्ट हो जाएंगे। इसे क्या हो जाएंगे? 2 पार्ट हो जाएंगे। 2 पार्ट होने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ फर्दर जो डिवाइड हुआ है, ये ट्रैकिया डिवाइड हुआ है, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के बाद में छोटे छोटे डिविजन हुए, इनको बोलते हैं ब्रोंकाइज। इनको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइज। इन ब्रोंकाइज के बाद में फर्दर छोटे छोटे डिवीजन, ब्रोंकाइज फर्दर डिवाइड होते हैं बेटा, और क्या बनाते हैं? ब्रोंकाइज फर्दर डिवाइड होकर कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं एल्वियोलर सैक के अंदर। सैक यानी बैग, बोरी, कत्ता, बैग, जो भी है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। सैक यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड एक बैग है, उस बैग के अंदर छोटे छोटे से स्पंज टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, उनको बोलते हैं एल्वियोलाइज। क्या बोलते हैं उनको? एल्वियोलाइज। और ये एल्वियोलाइज क्या करते हैं बेटा? ये एल्वियोलाइज एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। तो क्वेश्चन पूछेंगे, विच इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज? एल्वियोलाइज। व्हाट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज नोन एज? एल्वियोलाइज। अंडरस्टूड? एल्वियोलाइज होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आता है नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के अंदर म्यूकस सीक्रेट होता है। म्यूकस क्या करता है, हमारी नॉस्ट्रल्स के अंदर दो चीज़ होती है, एक होती है हेयर्स और एक म्यूकस होता है। हेयर्स क्या करते हैं, हेयर्स और म्यूकस दोनों डस्ट पार्टिकल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं, ठीक है। फिर आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटिन्यूज आफ्टर द नेजल पैसेज। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स होता है, इसके अंदर वोकल कॉर्ड होती है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देन कम्स ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया क्या होता है बच्चा, कार्टिलेज की रिंग्स होती है जो प्रिवेंट करती है कोलैप्स होने से, यानी चोक होने से बचाती है। वो रिंग्स के फॉर्म में है, अगर वो लाइनिंग के फॉर्म में होता तो वो चोक हो जाता, बंद हो जाता और हम मर जाते, ठीक है। फिर आता है ब्रोंकाइस, डिवाइड करता है और कोई काम नहीं है इसका, ये एयरवेज है जो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ब्रोंकाइस। देन कम्स ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आता है बच्चा, एल्वियोलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपने ये समझ लिया तो आपका आधे से ज़्यादा रेस्पिरेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये ब्लू कलर के पार्ट है वो है कैपिलरीज, जिनको बोलते हैं वेन। ये रेड कलर का पार्ट है ये आर्टरीज है, ठीक है। यहाँ पे ये गोल गोल वाले पार्ट क्या है बच्चा, ये एल्वियोलाइज है। इन एल्वियोलाइज में क्या होता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको यहीं बता देता हूँ। एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये एल्वियोलाइज है, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक ब्लड आया, उस ब्लड का नाम था HgCO2, ठीक है। ये है क्या, ये है पल्मोनरी आर्टरी। कौन है ये, पल्मोनरी आर्टरी। क्या है ये, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है, पल्मोनरी वेन। कौन है ये, पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी और वेन आई कहाँ से, हार्ट से। कहाँ से आए, हार्ट से आए, ठीक है। लेके क्या है, HgCO2 यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या लेके आए, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कहाँ लेके गए, यहाँ लेके गए। यहाँ पे क्या होगा, CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, CO2 कहाँ चला जाएगा, अंदर। और इसमें O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर। जब O2 इसके बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, HgO। क्या बना लेगा, HgO। और क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज द impure blood and it is it transfers the carbon dioxide into the alveoli and takes oxygen from the alveoli to form ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहा जाएगा, हार्ट में जाएगा और पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये क्या, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है बच्चा, पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हो रहा है डिफ्यूजन। क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, लेकिन ये डिफ्यूजन तो कितना परसेंट ट्रांसफर करेगा, 50% ट्रांसफर करेगा ऑक्सीजन को इसमें और इसमें। क्योंकि डिफ्यूजन क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट कराता है पार्टिकल्स को। और वो जो मूवमेंट होता है वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन में होगा तो क्या होगा, 50% ट्रांसफर होगी ऑक्सीजन। अब हमको तो चाहिए ज्यादा ऑक्सीजन, हमको जब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो एक और प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें आयंस यूज होते हैं। कौन यूज होते हैं, आयंस यूज होते हैं, ठीक है। और ये आयंस कौन सा आयंस है, सोडियम आयंस या फिर क्लोराइड आयंस या फिर पोटेशियम आयन। ये आयंस क्या करते हैं, ये आयंस फोर्सफुली ऑक्सीजन को लेके आते हैं ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके चले जाते हैं ऑक्सीजन में। यानी दो प्रोसेस है, पहला डिफ्यूजन के थ्रू, दूसरा आयंस के थ्रू। हमारी बॉडी ऑलमोस्ट 95% तक ऑक्सीजन जितनी हमने इनहेल की है उसको ब्लड को दे देती है। 95% तक ऑक्सीजन किसको दे देती है बच्चा, ब्लड को दे देती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन एंड आयन एक्सचेंज मेथड। ये पूरा मेथड है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस को पूरा समझाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी ये भी समझ सकते हो, तो ये आगे समझना, ठीक है। नेक्स्ट आता बच्चा, वापस समझा रहा हूँ। एल्वियोलाइज में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देगा, एल्वियोलाई को। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो किसको दे देगा, ब्लड को, ठीक है, ऑक्सीजन दे देगा। अब ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, हार्ट पे। जब ऑक्सीजन हार्ट पे जाएगी तो क्या होगा, बॉडी के अंदर सप्लाई होगी तो सेल्स में जाएगी, सेल्स में जाएगी तो ग्लाइकोलाइसिस होगा। मैंने आपको प्रोसेस बताया था ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। अब ये वापस देख लो, ब्रीदिंग की, ब्रीदिंग में क्या हुआ, नोज और माउथ से कहाँ चला गया, फेरिंग्स, फेरिंग्स से कहाँ गया, लेरिंग्स, लेरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंका, ब्रोंका से ब्रोंकियोस, ब्रोंकियोस से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से कैपिलरीज, एल्वियोलाई से कहाँ चला गया, कैपिलरीज में। ब्रीदिंग मैकेनिज्म मैंने ये आपको फर्स्ट पे बता दिया था। ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या होता है बच्चा, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें ना
ब्रीदिंग होती है। क्या होती है इसमें? ब्रीदिंग हो रही है। ब्रीदिंग क्या किसके थ्रू हो रही है बच्चा? ब्रीदिंग हो रही है हमारे डायफ्राम के थ्रू, जो कि क्या करता है? मसल्स को स्ट्रेच करता है या कंप्रेस करता है, ठीक है? हमारे जिब केज के जस्ट नीचे एक कर्व शेप की क्या होती है? मसल, डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या होता है? अगर कर्व शेप का है, ठीक है, तो मसल्स को स्ट्रेच करेगी। जब स्ट्रेच करेगी तो क्या होगा? हमारा जो लंग्स है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम इनहेल करेंगे, ठीक है? तो जब वो स्ट्रेच करता है तो हम इनहेल करते हैं। जब वो कंप्रेस रिलैक्स हो जाता है तो हम क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन ऐसे होता है। आई बात समझ में? ठीक है। ये था बेटा हमारा रेस्पिरेशन वाला पार्ट लाइफ प्रोसेस का। होप यू गॉट इट। और नहीं समझ में आया, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया, प्लीज कमेंट बैक करना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।